क्या आप एक एमपीपीएससी एस्पिरेंट हैं? क्या आप 2019 का एमपीपीएससी मेंस लिख रहे हैं? क्या आपकी मेंस की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है या फिर आंसर राइटिंग से डरते हैं? क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें? क्या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसकी प्रिपरेशन के लिए? जी हाँ, सिविल स्टडी कैफ़े आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। Hello and good morning. Welcome to the Civil Study Cafe. You watching the Civil Study Cafe during this pandemic situation. तो जानते हैं फिर सिविल स्टडी कैफ़े के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, कोविड-19 की सिचुएशन अभी है। तो इस सिचुएशन में काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो काफ़ी होपलेस, काफ़ी नर्वस, डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, है ना। और कुछ लोगों का अभी एमपीपीएससी का प्री हो गया है बट उसका रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो जिसकी वजह से अभी रिज़ल्ट क्लियर नहीं हो पाया है। हाँ, बट आंसर कीज़ के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को कंफर्म वो अपने आप में हो गए होंगे कि हमारा प्री क्वालिफाई हो रहा है और मेंस कहीं ना कहीं हमारा हम मेंस में हम अपीयर होने वाले हैं। ओके गाइस, तो पहला तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। दूसरा, जिन लोगों का प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है या फिर उनके आसपास क्वालिफाइंग के आसपास यदि मार्क्स उनके आ रहे हैं, उनको लग रहा है नहीं हो पाएगा या फिर शायद चूके भी, तो शायद कुछ मार्क्स से हम चूक सकते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आया है सिविल स्टडी कैफे एक ही प्लेटफॉर्म पर, जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को चेकआउट करेगा और उनको साथ में सॉर्ट आउट भी करेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप एक एमपीपीएससी एस्पिरेंट हैं? यदि देखिए, होता यह है कि आप प्री यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं यानी कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपीपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, ओके, या फिर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि इस प्रकार के आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप सिविल स्टडी कैफे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉर्ट आउट करने के लिए वो एक सीधा सिंपल रास्ता आपको बताएगा और उसमें हर प्रकार की स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी। आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे करें, आप मेंस की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो आपको कैसे करना चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्या आपका 2019 का एमपीपीएससी का मेंस है? अब देखिए, मेंस है का मतलब हमारा ये है कि जिन लोगों का प्री अभी ऐसा लग रहा है उनको कि उनका प्री क्वालिफाई होने वाला है, प्री क्वालिफाई उनका हो जाएगा, वो सेफ जोन में है, तो वो इस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि आपका प्री क्वालिफाई हो गया है या फिर क्वालिफाई होना है या फिर आपको लग रहा है कि हो सकता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये आता है कि मेंस क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो मेंस क्वालिफाई कैसे करना है, ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। मेंस क्वालिफाई कैसे होगा, ठीक है, कैसे करूं तैयारी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा सिविल स्टडी कैफे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, जैसे क्या आपका 2019 का प्री कुछ मार्क्स से रुक गया है? देखिए, मैं इसकी तैयारी शुरू करूं या नहीं करूं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। कैसे करूं, कोई चैनल है या नहीं, तो उसका आंसर होगा जी हाँ, सिविल स्टडी कैफे है। बुक्स कौन सी चाहिए, पढ़ना क्या है, इन सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करेगा सिविल स्टडी कैफे। आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। बुक्स कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, ये भी आपको बताया जाएगा। यदि बाई चांस आपके पास बुक्स नहीं है तो भी हम कैसे आपकी प्रिपरेशन को एक रिजल्ट तक लेकर जाएंगे, ये भी आपको बताया जाएगा। शुरू कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, ये भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्या आपकी एमपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है? नहीं है तो कोई बात नहीं है। देखिए, सिविल स्टडी कैफे को कीजिए, क्योंकि सिविल स्टडी कैफे आपको देता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 की फुल तैयारी और विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर्मेट में आपको डिस्कशन लेक्चर वीडियो सीरीज पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने डिस्कस किया है या फिर हम डिस्कस कर रहे हैं 2018 से लेकर 2014 तक के सारे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस और 15 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस की आंसर समरी उसमें डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिनका
मेंस होना अभी बाकी है, या फिर उनको ये लग रहा है कि हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा और मेंस क्वालिफाई कैसे हो, तो उसके उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक अच्छा आंसर कैसे लिखें। देखिए, आपको सिविल स्टडी कैफे प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा आंसर कैसे लिखें ये भी बताया जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, कोई क्वेश्चन हम पुराना उठाते हैं पेपर वाइज के हिसाब से और उस क्वेश्चन को हम आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। उसमें हम पहले ये देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है और क्या लिखना ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। उसके बाद फिर हम बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि बॉडी पार्ट कैसा होगा, और उसके बाद फिर हम बैलेंस कंक्लूजन के बारे में भी बताया जाता है सिविल स्टडी कैफे के द्वारा आपको कि कंक्लूजन इसका कैसे होना चाहिए। आपको पता होगा 3 फॉर्मेट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमपीपीएससी मेंस में। पहला फॉर्मेट होता है 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस, फिर होता है 6 मार्क्स का फॉर्मेट जो ओल्ड फॉर्मेट है। अब जो न्यू फॉर्मेट है वो 5 मार्क्स का हो जाएगा, और जो ओल्ड फॉर्मेट है वो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और अभी जो न्यू फॉर्मेट है वो 11 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट्स पे आपको विद आंसर समरी वहाँ पर दी जाती हैं, आप उनको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और आप उसको सारे के सारे वीडियोस लेक्चर सीरीज आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 2019 का मेंस कैसे क्वालिफाई करें। अब देखिए, जिन लोगों का प्री क्वालिफाई हो रहा होगा या फिर जो लोग सेफ जोन में हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ आंसर की के अकॉर्डिंग हम सेफ जोन में हैं और अब हमें मेंस क्वालिफाई करना है, तो आप मेंस क्वालिफाई कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर सिविल स्टडी कैफे प्लेटफॉर्म पर आपको बताया जा रहा है कि आप जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 यानी कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 को आपको किस प्रकार से तैयार करना है ताकि आपका मेंस क्वालिफाई हो जाए। इसी बार का 2019 का ही आपका मेंस क्वालिफाई हम हमारे सिविल स्टडी कैफे के प्लेटफॉर्म द्वारा आपका मेंस क्वालिफाई करवा दिया जाए। ठीक है, पहला तो ये भी किया जा रहा है। सेकेंडली, आंसर कैसे लिखें ये फॉर्मेट भी आपको बताया जा रहा है सिविल स्टडी कैफे के माध्यम से, और शुरू कहाँ से करें ये भी आपको सिविल स्टडी कैफे के माध्यम से बताया जा रहा है कि कहाँ से शुरू करें। जैसे आपको आंसर्स लिखना है या फिर आपको जीएस प्रैक्टिस करना है तो उसको कैसे करना है ये भी उसमें बताया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल रिजल्ट में अपनी सीट फिक्स कैसे करें। अब देखिए, मान लीजिए जैसे आपने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की और आप मेंस क्वालिफाई कर गए। अब उसके बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और चलेगा कि फाइनल रिजल्ट में मैं अपनी सीट फिक्स कैसे करूं। इसके लिए कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट में अपनी सीट फिक्स कर सकते हैं। जैसे हमने 3 फॉर्मेट पर अपने क्वेश्चंस देखे थे मेंस के, जैसे 3 मार्क्स पर है ना फॉर्मेट हमें देखने को मिलता है, 6 मार्क्स पर हमें फॉर्मेट देखने को मिलता है, और 15 मार्क्स पर भी हमें फॉर्मेट देखने को मिलता है। उसमें सिविल स्टडी कैफे के माध्यम से आपको प्रॉपर आंसर विथ डिस्कशन मिलेगा आपको एवरी क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन से आप जो भी क्वेश्चन आप वहाँ पर आंसर डिस्कशन आप सुन रहे हैं, डिस्कशन सीरीज यदि आप सुन रहे हैं तो वहाँ पर आपकी जीएस भी कंप्लीट होती है, साथ में आपका मेंस का सिलेबस भी आपका कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ में आपको एक फॉर्मेट मिलता है आंसर्स का, यानी कि एक बेटर आंसर्स पर आप कैसे पहुंच सकते हैं। ओके, क्वेश्चन में आपको इंट्रो, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताई जाती हैं। यही है सीक्रेट, यानी कि हम बोल सकते हैं द सीक्रेट ऑफ सिलेक्शन इन एमपीपीएससी फाइनल रिजल्ट। ओके गाइस, यानी कि आपको फाइनल रिजल्ट में अपनी सीट फिक्स करनी है तो आपका प्लान प्री प्लान होना चाहिए। आपकी स्टडी जो है, आपकी स्ट्रेटजी जो है वो काफ़ी एडवांस होनी चाहिए, तो ही आपका मेंस क्वालिफाई होगा, और मेंस क्वालिफाई होगा अच्छे मार्क्स से तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट में आपकी सीट फिक्स हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। मान लीजिए मेंस क्वालिफाई हो गया, अब इंटरव्यू का क्या। अब आपके दिमाग में मान लीजिए आपका रिजल्ट आया और फिर अचानक से आपको पता चला ओह माय गॉड, माय एमपीपीएससी मेंस क्वालिफाइड, अब क्या करूं, है ना। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, इंटरव्यू के लिए क्या करूं। तो चलिए बताते हैं। देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिलेबस से रिलेटेड ही होते हैं, यदि आपने एनालाइज किया होगा तो। जिनका इंपॉर्टेंस प्रेजेंट में होता है, यानी कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, और यदि वो टॉपिक जो आपके सिलेबस से वेरी करते हैं तो उनको 101% आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे हम पेपर 1 उठाते हैं। ओके,
पेपर 1 में क्या है सिलेबस में, जैसे हिस्ट्री आपको पढ़ने को मिलेगा, क्लाइमेट आपको पढ़ने को मिलेगा, एग्रीकल्चर मिलेगा, वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपको नॉर्मली क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, एवरी एस्पिरेंट को पूछे जाते हैं। ओके, जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। देखिए जीएस पेपर 2 को हम जब स्टडी करते हैं उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में जानने को मिलेगा, वुमेन राइट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, एलजीबीटी राइट्स के बारे में हम बात करते हैं, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिक्स। देखो ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना, इस टाइप की कंट्रीज आती हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है, वाटर डिस्प्यूट है अभी, है ना, तो ब्रिक्स के थ्रू हम चाइना से हम अपने रिलेशंस को किस प्रकार से सुधार सकते हैं, है ना। तो ब्रिक्स जो है वो इनडायरेक्टली ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है चाइना और इंडिया का, वो कहीं ना कहीं उसको सॉर्ट आउट कर सकता है या फिर काफ़ी हेल्पफुल वो हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स, पॉपुलेशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स, वुमेन एजुकेशन और फैमिली हेल्थ। तो इस प्रकार का जो सिलेबस है ये हमारा सेकंड पेपर में देखने को मिलता है। यहाँ से सीधे डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप ये सारा का सारा पेपर 1, 2, 3, 4 जीएस का कंप्लीट करते हैं, वहीं से आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी धीरे धीरे शुरू होती जाती है। ओके गाइज, जैसे थर्ड पेपर में बात कर लेते हैं, जैसे ई गवर्नेंस हमें पढ़ने को मिलता है, सोशल मीडिया के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, काफ़ी मिसयूज ज़्यादा होता है सोशल मीडिया का, ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट, एजुकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सीधे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और जब आप इनको एज आ सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो वो आपको सीधे सीधे आप उनको इंटरव्यू में आंसर करने के लिए भी सीधा सीधा इनका इस्तेमाल होता है और वो यूज़ भी करते हैं। ओके, जैसे जीएस पेपर 4 फिलोसफर्स हम पढ़ते हैं, एटीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपको काफ़ी सारी मूवीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अजय देवगन की मूवी है गंगाजल, है ना, उसमें वो इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है जहाँ पर काफ़ी करप्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनको वो इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू उनको एक तरह से काफ़ी अच्छा बना देते हैं। तो इस प्रकार से आप इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, कैसे करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी पर ध्यान होता है, डेडिकेशन, इंटीग्रिटी, करप्शन, केस स्टडी के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो जब आपको इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि सिलेबस के अंदर ही सब कुछ है, जो रहस्य है वो सिलेबस के अंदर ही है, वो आपको समझना है और वहीं से आपको प्रिपरेशन करना है। सिविल स्टडी कैफ़े आपको मेनली मेंस फोकस्ड है और वो मेंस पर फोकस ज़्यादा करता है। सिविल स्टडी कैफ़े एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप मेंस की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरे पुराने पेपर्स जो हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं 2014 से लेकर 18 तक के सारे पेपर्स को आप एनालाइज कर सकते हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं और उन पर एक अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं और आप अपनी सीट फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट है, इन समस्याओं का हल क्या है। देखिए, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सिविल स्टडी कैफे लेकर आया है आपके लिए एक सजीवन बूटी। ये वही बूटी है जिसे भगवान राम ने लक्ष्मण को खिलाई थी। नो 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 नो, ऐसा नहीं है गाइस। ओके, देखिए सजीवन बूटी की बात नहीं है, लेकिन सिविल स्टडी कैफे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके लिए जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराता है और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर आता है, जिसमें आप एक अच्छा फॉर्मेट आप बना पाते हैं, आंसर्स का फॉर्मेट आप बना पाते हैं, क्योंकि ये आपको देखने को किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा, जो कि आपको सिविल स्टडी कैफे के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है। ओके, सिविल स्टडी कैफे पर मिलेंगे आपको 2014 से लेकर 18 तक के जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 के क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कशन विथ पेपर, यानी कि विथ प्रॉपर पैटर्न्स के साथ में, जो कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा, जो सिविल स्टडी कैफे के प्लेटफॉर्म पर आपको सीधे देखने को मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें। कभी कभार ये होता है जब आप मेंस के एग्जाम में अपीयर हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन आपने पढ़ा भी नहीं है, तो उसको भी आप कैसे हैंडल करेंगे, आप इजीली उसका आंसर कैसे करके आ पाएंगे, ये भी आपको सिविल स्टडी कैफे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताया जाता है। प्रिपरेशन का तरीका क्या होना चाहिए, सेल्फ स्टडी कैसे करें, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जो है सिविल स्टडी कैफे प्लेटफॉर्म। तो गाइज इसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और जितना हो सके जितना अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ओके गाइज, तो फिर
सारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने भाई बहनों के साथ में, ओके, जो कि जिनका टारगेट है एफर सिविल सर्विस क्वालिफाई करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। जय हिंद।